कार्यकर्ताओं के दिलों में, दिमाग में जी रहता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ। जी इसलिए मेरे तो कार्यकर्ता, आप कार्यकर्ता से पूछो, कार्यकर्ता के साथ था मैं सबसे। विगत 10-12 बार आप फोन कर चुके हैं महामहिम जी को, अभी तक आपका फोन नहीं उठाया। देखो, महामहिम का इतना बड़ा होता है जी, वो हम सब के प्रेरणा पाते हैं, हम सब के आदर से। जी तो मेरे हिसाब से महामहिम इन सब चीज़ों में वो नहीं पड़ते। गजपाल सिंह जी, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, आप ये दावे के साथ कह सकते हैं और जो भी बात कह रहे हैं मेरे कंठ पे हाथ रख के कह दीजिए कि सत्य कह रहे हैं। राजनीति में कंठ ने सौगंधे वो कहता है जिसको अविश्वास होता है। मेरे को विश्वास है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। जब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग जो काम करे उस समय उनको सम्मान की दृष्टि से कोई नहीं देखता था। अब एक कोर कमेटी बैठ के बनाएंगे जी, ये फैसला मेरा नहीं होगा जी, सबका वरिष्ठ लोगों का होगा जी, उस कोर कमेटी क्या मापदंड होते क्या है प्रदेश से पूछ कर बनाई जाएगी, सर के समिति से जी, ऐसे काम करने वाले निर्विवाद चेहरे जिन्होंने लंबा समय संगठन का अनुभव है वैसे लोग भी आएंगे, युवा लोग आएंगे, लेकिन ये सबकी सहमति से होगी, मेरी अकेले की सहमति से कुछ ऐसी कोई मन मुटाव कोई मन मुटाव नहीं। कल मेरे बहन कह रहा हूँ, कल बात हुई, मेरी हमेशा बात होती है। जब बात तो घोषणा यूं हुई भी करते मेरे को हैं, दुपट्टा पहना है, उन्होंने सम्मान भी है। एक तो यूं करते हैं हाँ भाई मयूर बोल और एक हाँ बोल, नहीं ऐसा नहीं। वो एनयूसी को पहने पदाधिकारी को तो दूर की बात है, मैंने कभी पदाधिकारी रहा नहीं जी, कोई एक फोटो भी बता दे यार, मैं एक दुपट्टा एनयूसी को पहन के खड़ा, मैं राजनीति छोड़ दूँ। मैंने आप उस दिन के दावे के साथ कहता हूँ मैं कभी एनयूसी का पदाधिकारी रही नहीं। जी, ये सारी बातें मिथ्या है, झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, 1% उसमें होती है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उदयपुर शहर से गजपाल सिंह जी राठौड़ हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मयूर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सर, हमने देखा कि जिस तरह से कई दावेदार थे, 13 दावेदार थे, उसके अंदर से आपने यहाँ पर बाजी मारी। हमने कई दावेदारों से भी बात करी तो उन्होंने भी अपने मन का दर्द बयां करा, पर हालांकि सबको ये सर्वमान्य था कि भाई गजपाल सिंह जी अब अध्यक्ष बन चुके हैं। आम कार्यकर्ताओं क्या संदेश देना चाहेंगे आज चैनल के माध्यम से? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने कहा कि 12 दावेदार थे। जी, मैं मानता हूँ वो सब मेरे सहयोगी थे जी, और उनके सब के साथ मेरे को भारतीय जनता पार्टी के काम करने का मौका मिला जी, और मैं उनके सब की योग्यता के बारे में, जी, उनके काम के माने में सबका प्रशंसक हूँ। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक को मौका देता। जी, जब ये संगठन भवन की प्रक्रिया हुई, जी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बूथ अध्यक्ष के यहाँ जी, चुनाव एक इसकी कार्यकारिणी बनी बूथ की। शहर में 12 मंडल है, जी, 11 मंडल का घोषणा हुई। फिर इसी कमरे में नेता प्रतिपक्ष पूर्व और यहाँ के प्रभारी जब अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा करने के लिए यहाँ पधारे थे, अध्यक्ष की घोषणा करने के राजेंद्र जी राठौड़ जी नेता प्रतिपक्ष, वीरमदेव सिंह जी संगठन पर्व के प्रभारी थे। यहाँ सारे प्रत्याशियों को जो उम्मीदवार थे, जिलाधीश के लिए दावेदार थे जी, उन्हीं सबको इसी कक्ष में बैठाया। जी, और मैं आज आपके सामने मयूर जी बताना चाहता हूँ, उन्होंने इसी कक्ष में कहा कि आपकी अलग अलग राय क्या है, किसके लिए राय है, जी, या आपकी पसंद कौन है। जी, तो इसी कक्ष में पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग भी थे। जी, हम सब ने कहा, उसमें मैं भी शामिल था उस जी, समय जब जी, घोषणा नहीं हुई, जी, हमने कहा कि संगठन एक को किसी को अगर जिलाध्यक्ष के लिए फाइनल करता है, जी, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। जी, जिसकी घोषणा होगी हम उसको दुपट्टा भारतीय जनता पार्टी का और माला पहनाएंगे। जी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ भैया, ये तो क्या है कि आपके संगठन में अगर किसी भी बड़े नेता का या किसी भी नेता का बयान लेते हैं तो उनका एक ही पैटर्न डायलॉग है कि संगठन सर्वोपरि। क्या वाकई में संगठन सर्वोपरि है? बिल्कुल संगठन सर्वोपरि है। ये आज की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जी, इसका शेष उदाहरण आपने देख लिया। जी, सबसे मैं मिला 2-3 दिन, व्यक्तिगत मिला, पूर्व अध्यक्ष जी मिला, सबसे फोन पे वार्ता हुई। जी, सारे 2-3 दिन में आप देख लो, शहर में कार्यक्रम भी देख लो, जी, सब कंधे से कंधा मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं सारे लोग। जी। पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह जी शेखावत से जब हमने चर्चा करी तो उन्होंने ये कहा कि जिस टूटी की सेटिंग टंकी से होगी, पानी उसी टूटी में आएगा। महेंद्र सिंह जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ
वो क्या बयान दिया, क्या मैंने उनको देखा नहीं। वो हम हमारे वही पूछना सबके चाह रहे थे कि भाई आपकी टूटी की सेटिंग किस टंकी से थी जिसकी वजह से तमाम जो दावेदार थे उन्हें मौका नहीं मिला और आपको मौका मिला? मेरी चाबी कार्यकर्ताओं के पास थी। मैं कार्यकर्ताओं के दिलों में, दिमाग में जी रहता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ। जी इसलिए मेरे तो कार्यकर्ता, आप कार्यकर्ता से पूछो, कार्यकर्ता के साथ था मैं सबसे। जी भाई आपकी टंकी का नाम भी कहीं उजागर हो रहा था कि भाई प्रमोद जी समर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, इस पर क्या कहना चाहिए? राजनीतिक क्षेत्र में सबके साथ काम करना और सबका मेरे स्नेह है। जी प्रमोद जी भाई साहब के साथ भी लंबे समय से मैंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जी अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जी। उनके सबके साथ मैंने काम किया। जी मैंने मांगीलाल जी गुरु से लेकर सब दिनेश जी भट्ट के साथ सबके साथ काम करने का मौका मिला। जी मेरे साथ पूरा संगठन था, जी ये बात आपको पता ही है सर। जी पर एक व्यक्ति जिनका दखल अभी भी उदयपुर की राजनीति में है वो अभी भी नाखुश हैं आपसे। हमने से चर्चा है आम तो ये, और अंदरूनी खाने की खबर तो ये है कि भाई विगत 10-12 बार आप फोन कर चुके हैं महामहिम जी को, अभी तक आपका फोन नहीं उठाया। देखो, महामहिम का इतना बड़ा होता है जी वो हम सब के प्रेरणा पाते हैं, हम सब के आदर्श है। जी और मैं तो मानता हूँ, मैं तो कभी देखा नहीं इन सब चीज़ों में वो पार्टी के संग किसकी नियुक्ति हो रही, किसकी क्या हो रही। जी वो जरूर एक बात है, कहते हैं भाई जिसकी नियुक्ति वो कार्यकर्ता बना होना चाहिए, जिन्होंने काम किया हो उसकी बात हो। मेरे हिसाब से महामहिम इन सब चीज़ों में वो नहीं पड़ते। गजपाल सिंह जी, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, आप ये दावे के साथ कह सकते हैं और जो भी बात कह रहे हैं मेरे कंठ पे हाथ रख के कह लीजिए कि सत्य कह रहे हैं। राजनीति में कंठ ने सौगंधे वो कहता है जिसको अविश्वास होता है। मेरे को विश्वास है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बातें। जी 100% महामहिम जी का किसी भी तरह की दखल नहीं थी। मैं तो नहीं जानता मेरे को दखल दी होगी, मैं तो नहीं जानता, उनकी दखल लेती भी नहीं जी। उनके लिए सब हम सब के प्रेरणा पाते हैं, आदर्श है वो सब। जी मैंने आप देखो, जो घोषणा होती है उनका जो मन से बातें होती हैं, जो पेट में बात होती है वो मेरे मुंह के अंदर बात होती है। जी मैंने सहर्ष उस दिन स्वीकार किया, हमने राजनीति में सीखने का, गुलाब जी कटारिया साहब से सीखने का सब कुछ मिला। जी जब वो सक्रिय राजनीति में थे जी उनके समय में जी युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष बना। जी वो जो यहाँ कटारिया साहब इसी कुर्सी पर विराजे थे, जी उसी समय में भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि वो आप पूछता ये तो मीडिया की आप लोगों के ऊपर है, मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है। पर वो 10 बार से फोन कर रहे थे, वो उठाए नहीं, उस बार में कुछ सच्चाई है कि कहाँ रिकॉर्ड बताओ ना आप 10, मैं तो वकील हूँ आपको कह रहा हूँ रिकॉर्ड बता दो, कहाँ 10 फोन, कहाँ 5 ये फोन। तो गुप्त सूचना मिली इसलिए आपसे पूछ लिया। खुफिया तंत्र आपका मजबूत है तो आपको सूचना मिली होगी, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं हुई जी। अच्छा, अब एक बात और आपसे पूछना चाह रहे थे सर हम कि कुछ कार्यकर्ता जो अभी भी निराश हैं, क्योंकि हमने कई मौका जैसा देखा, कल जगदीश चौक में भी देखा कि पुरानी टीम बिल्कुल गायब रह रही है, नई टीम बिल्कुल आगे आ चुकी है। पुरानी टीम का क्या हश्र होगा और जो नेता 60 वर्ष पार कर चुके हैं उनकी पार्टी में क्या स्थिति रहेगी? देखो, जिन्होंने संघर्ष की गाथा तो उन लोगों ने रची है भारतीय जनता पार्टी में जो 60-70 वर्ष से अधिक है। जी मेरे को आज भी याद है कि वो जमाने भी था जब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग जो काम करे उस समय उनको सम्मान की दृष्टि से कोई नहीं देखता था जी। और ये भारतीय जनता पार्टी आज वटवृक्ष में खड़ी ना, तो उन जो वरिष्ठ लोगों के कार्य नहीं खड़ी है जी। भाई। जो मैं एक दावे के साथ कहता हूँ आपको, मैं निश्चित तौर से नए लोगों का तो समागम पार्टी में होगा ही होगा, लेकिन पुराने लोगों का सम्मान मैं निश्चित तौर से करूँगा जी। और एक बात आपको उसी दिन भी कही थी जी मेरे काम करने की शैली में मैं की भावना नहीं होगी, हम की भावना होगी। जी। मेरे निर्णय, कोई भी निर्णय संगठन का व्यक्तिगत नहीं होगा, सामूहिक निर्णय होगा। जी। पुरानी टीम वापस इसी मंच पर आकर बैठेगी, इसी कार्यालय में उसका देखो, ये उनको तो उचित स्थान मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी को जब अब नया पद मेरे को मिला है, 3-4 दिन हुए हैं जी। अभी कोर कमेटी बैठ के बनाएंगे जी। ये फैसला मेरा नहीं होगा जी। सबका वरिष्ठ लोगों का होगा जी। उस कोर कमेटी क्या मापदंड होते क्या है प्रदेश से पूछ कर बनाई जाएगी और सर के समिति से जी। ऐसे काम करने वाले निर्विवाद चेहरे जिन्होंने लंबा समय संगठन का अनुभव है वैसे लोग भी आएंगे, युवा लोग आएंगे, लेकिन ये सबकी सहमति से होगी, मेरी अकेले की सहमति से कुछ नहीं होगा। जी। चर्चा आम ये है कि भाई विधायक जी जो हैं वो भी इस फैसले से नाखुश दिखे, जैसे ही आपके नाम की घोषणा है उसके बाद विधायक जी तुरंत उठकर चले गए। देखो, अनेक कार्यक्रम थे जी। और आप अभी भी कह रहे थे कि अभी मामले की बात बता रहे थे कि आपकी कॉल डिटेल दर्ज किया, आप मेरी कॉल डिटेल की जांच करो तो एमएलए साहब में मेरी कितनी बात हुई जी। कल भी मैंने बात की जी। परिसीमन के बारे में बात होती रहती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा ही रहा जी। मतलब ऐसे कोई मनमुटाव कोई मनमुटाव नहीं। कल मैं कह रहा हूँ कल बात हुई, मेरी हमेशा बात होती है। जब बात तो घोषणा यूं हुई भी तो उन्होंने करते मेरे हैं। को दुपट्टा पहना, उन्होंने सम्मान भी है। एक तो यूँ करते हैं हाँ भाई मयूर बोल और एक हाँ बोल। नहीं, ऐसा नहीं। वो
बहुत बड़ी, जिनके लिए कह रहे हो, वो बहुत वरिष्ठ नेता है। जी उन्होंने असंख्य कार्यकर्ताओं को गढ़ने का, रचने का काम ताराचंद जी ने किया है। जी जिलाध्यक्ष रहे, पार्टी प्रमुख दायित्व पे रहे। जी ऐसा परिपक्व नेता है वो, जी। ऐसी बातें नहीं करते, छोटी मोटी बातें होती भी ना उन्होंने की, मेरा सम्मान किया, मेरे लगातार संपर्क, मैंने उनसे बात की। जी। अच्छा, अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि पार्टी के अंदर जिस तरह से नियम को ताक पर रखकर भी उदयपुर देहात के अंदर नियुक्ति दी गई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? और जो असंख्य कार्यकर्ता हैं जो उस क्राइटेरिया में फिट बैठते थे, उनके साथ धोखा हुआ है और उस संगठन से ताल्लुक रखते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, अपने अनुशासन और नियमों के लिए जाने जाने वाला संगठन। पुष्कर जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, मैं उनको वर्षों से जानता हूँ जी वो 21 वर्ष की आयु में प्रधान भी बने, उप प्रमुख भी बने। किसको बनाना जिलाध्यक्ष, किसको नहीं बनाना, ये निर्णय मेरा नहीं होगा, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष जी वगैरह, जो प्रदेश की कोर कमेटी वो तय करता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ पुष्कर जी ने बहुत अच्छा काम किया और देहात जिला में लगातार मैं कई समय से देख रहा हूँ उनको लसड़िया में जाके जिला परिषद का चुनाव लड़े, वहाँ जीत गया है, जहाँ पर बहुत उम्मीद कम थी। बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा काम करते हैं पुष्कर जी। जी। अब एक अंतिम से पहले हमने लास्ट बार बोल दिया, अंतिम पर एक सवाल और, जो चर्चाएं आम ये थी कि भाई कुछ ऐसे दावेदार थे आप ही के साथ इन 13 में, एक ऐसे दावेदार भी थे जो आपके साथ कॉलेज में भी पढ़े, जब आप NSUI के लिए काम करते थे, ऐसा उनका कहना है, और वो ABP में काम करते थे। मयूर जी, मैंने एक चीज़ आपको उसमें स्पष्ट कहता हूँ जी मेरे राजनीतिक जीवन में ये कोई दुपट्टा जी NUC को पहने पदाधिकारी को तो दूर की बात है, मैंने कभी पदाधिकारी रहा नहीं। जी कोई एक फोटो भी बता दे यार, मैं एक दुपट्टा NUC को पहन के खड़ूँ, मैं राजनीति छोड़ दूँ। मैंने आप उस दिन के दावे के साथ कहता हूँ, मैं कभी NUC का पदाधिकारी रही नहीं। जी ये सारी बातें मिथ्या है, झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, 1% उसमें होती थी। चलिए, तो हमारी विशेष मुलाकात थी गजपाल सिंह जी राठौड़ से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा और हर बात पर स्पष्टीकरण दिया कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60 वर्ष की आयु पार भी कर चुके हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से यहाँ पर देखा जाएगा और उनका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। साथ ही में युवा कार्यकर्ताओं का गठजोड़ किया जाएगा और पुरानी टीम जो कई मौकों पर अभी 3 दिन में जो मौके दिखे हैं, उनमें पुरानी टीम जो गायब दिख रही थी, उसे भी वापस एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही में जो सर्वमान्य निर्णय है पार्टी का, बताया कि किस तरह से दावेदारों से पहले पूछा गया था, तो सभी ने यहाँ पर कहा था कि संगठन सर्वोपरि। अब क्या वाकई में संगठन सर्वोपरि की परंपरा है, उसे कायम रख पाएंगे गजपाल जी? क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। उदयपुर शहर जो अभेद किला है भाजपा का, यहाँ पर हमेशा जीत को लेकर आश्वस्त रहने वाली भाजपा, क्या आगामी जो चुनाव है उनमें भी जीत को लेकर आश्वस्त रहेगी? तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। नमस्ते, प्रणाम।